बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है और यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव, वहाँ पर रूस का तकरीबन कब्ज़ा हो चुका है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा शहर है यूक्रेन का यानी दारुल हुकूमत है, वहाँ पर भी इस वक्त लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और दारुल हुकूमत कीव में तो कहा जा रहा है गलियों में, चौक चौराहों पर लड़ाई हो रही है और लोगों को कहा गया है कि घरों से ना निकलें, कर्फ्यू नाफिज है। और खार्किव में तो मुकम्मल कंट्रोल की सी कैफियत नज़र आ रही है रूस की, क्योंकि पहले खार्किव की तरफ पेशकदमी की गई, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ये बता रहा है कि बहुत भारी नुकसान हुआ है रूस का, और वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं जहां पर टैंक वगैरह तबाह हो चुके हैं। लेकिन अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है वो बहुत खास है कि चेचनिया के मुसलमान, चेचनिया की वहां मुस्लिम हुकूमत और उनके सरबराह जो बड़े मशहूर हैं रमज़ान कादरियोफ, वो मैदान में आ गए हैं और उन्होंने भी अपनी फौज को मैदान में उतार दिया है और बाकायदा उन्होंने तो पोस्ट पर कब्जा भी कर दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने तस्वीर वीडियोस शेयर की हैं और जाहिर है कि मुसलमान हैं और ये बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। मगर इसके साथ साथ तुर्की भी मैदान में आया है, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो इन सब पर हम बात करते हैं। अब लग ये रहा है कि रूस ने थोड़ा सा अपना जो अंदाज था हमले का वो बदला है और एक बहुत बड़ा हमला अब भी रूस करने जा रहा है, जो एक फैसला कुन हमला हो सकता है। अभी जो फौजें दाखिल की गई हैं, जितनी फौज इलाके में मौजूद है वो सारी अभी नहीं उसमें शामिल, यानी ये कहा जा रहा है कि अभी कम दस्तों को, निस्बतन कम दस्तों, यानी जितनी फौज रूस ने बुलवाई हुई है इलाकों में, इर्द गिर्द घेरा किया हुआ है, उसको भी अंदर नहीं दाखिल किया गया। तो आखिरी बड़े हमले के लिए पहले राह हमवार की जा रही है और निस्बतन कम दस्तों को अंदर भेजा जा रहा है। चाहे दारुल हुकूमत कीव है जहां पर बड़े पैमाने पर यानी अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, और खार्किव में जहां पर पहले ज्यादा लड़ाई की गई। अब कीव जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, उसका मगरबी रास्ता ही बंद कर दिया गया है रूस की तरफ से, फौजियों की तरफ से। अब यह किया है कि हमले बढ़ा दिए हैं। मिसाल के तौर पर अब हवाई अड्डों पर हमले किए गए हैं, तबाह कर दिए गए हैं हवाई अड्डे रूस की जानिब से। इसके साथ साथ ईंधन की सप्लाई को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया है, तेल की सप्लाई को और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया है यूक्रेन में, जिसके बाद लोगों को ये कहा गया है कि वो घरों से ना निकलें और नीम यानी नम करके कपड़े वो खिड़कियों और दरवाज़ों में रख दें, ताकि ये गैस और ईंधन और ये इसकी वजह से जो मवाद है तापकारी या इतना ख़तरनाक, वो लोगों को सांसों में इफ़ेक्ट ना करे, उन तक ना जाए। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। इसके अलावा लोग पनाह लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं नीचे बेसमेंट्स में, या जो तय खाने बनाए हैं वहाँ पर, दीगर जो जगह है जिस तरह जो सबवे वगैरह होता है नीचे ज़ेरे ज़मीन जो आमदोरफ्त का ज़रिया होता है, वहाँ पर लोग जा चुके हैं। तो इस वक्त बड़े पैमाने पर लड़ाई हो रही है, बड़ी शदीद लड़ाई हो रही है। अब इसके साथ साथ ये भी चीज़ सामने आ रही है कि मुज़ाकरात की कोशिशें अपनी जगह है लेकिन नाकाम होती नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर तुर्की की तरफ से अभी जो ऑफ़र की गई है उस पर कोई रूस का बाकायदा कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। तुर्की मैदान में आया है और तुर्की की तरफ से ऑफ़र किया गया है कि हम मीडिएट करते हैं, हम दोनों तरफ से बातचीत करते हैं। और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने रूस के वज़ीर ख़ारजा से बाकायदा इस बारे में राबता भी किया है, और लेकिन अभी तक इस तरफ बाकायदा कोशिशें शुरू नहीं हुई। लेकिन तुर्की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि हम मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, क्योंकि इससे पहले रूस ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की थी और उसमें यूक्रेन को यह कहा गया था कि आप गैर जानिबदार हो जाएं, गारंटी करे यूक्रेन कि कभी भी यानी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, नेटो की तरफ नहीं जाएगा, गैर जानिबदार रहेगा, यानी रूस की तरफ नहीं आता तो नेटो की तरफ नहीं जाएगा, नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, अमेरिकी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगा। कि जिसका मतलब यह है कि जो इत्तेहाद ही बना है रूस के खिलाफ और उसमें 27 ममालिक शामिल है, किसी एक मुल्क पर अगर हमला होता है तो सारे मिलकर उसका जवाब देंगे। तो यही बात थी रूस ने जिस वजह से हमला किया यूक्रेन पर कि जी उस तरफ जा रहा था, और पहले ज़ाहिर है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने कहा नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी तरफ आओ। तो अब कोई उस तरह से मदद को नहीं आ रहा, लेकिन लड़ाई में तो बराह रास्त नहीं आ रहे, लेकिन असलहा और रकम बहरहाल पहुंचाई जा रही है। और अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है जो रूस के लिए अब तक की डेवलपमेंट्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक कही जा सकती है, जहां पर वो वीटो भी नहीं कर सकता। इससे पहले रूस ने जब सलामती कौंसिल का इजलास हो, कम मुत्तहिदा की ताकतवर बॉडी है, 15 लोग इसमें होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनमें रूस भी शामिल है, अमेरिका है, बरतानिया है, तो उसके पास वीटो पावर होती है, यानी वो किसी भी करारदाद को वो रोक सकता है। तो रूस ने अपने ही खिलाफ जो करारदाद आ रही थी उसको वीटो कर दिया। लेकिन अब जो मामला आया है अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से, वो है सलामती कौंसिल की तरफ से ये करारदाद आया कि
यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी तरफ से कि जनरल असेंबली का इजलास बुलाया जाए। जनरल असेंबली में इन्हीं तमाम दुनिया के ममालिक जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरान हैं उन सब का हंगामी इजलास बुलाया जाए इसी इशू पर। तो ये रूस के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है कि वहां पर डिबेट होगी और जाहिर है फिर आलमी सतह पर आलमी राय आमा सारी रूस के खिलाफ जाएगी और फिर तमाम ममालिक की तरफ से करारदाद आती है तो फिर जाहिर है अगर मेजॉरिटी चली जाती है रूस के खिलाफ तो उसके लिए मजीद तिजारती तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर आलमी सतह पर बहुत बड़ा धचका होगा, बहुत बड़ा धचका होगा। पहले ये रूस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके साथ चेचनिया का जो जिक्र है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चेचनिया के सरबराह रमज़ान कादरियोव ने पहले ऐलान किया था कि हम रूस के साथ लड़ेंगे, शाना बशाना उसके साथ होंगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो रूस का स्टांस है उनकी नज़र में वो सही है। अच्छा, 1991 के बाद जब रूस टूटा था, सोवियत यूनियन टूटा था और रूस बना और दीगर रियासतें आज़ाद हुई जिनमें ज़ाहिर है कि यूक्रेन भी है, दीगर भी है, तो उनमें चेचनिया भी था और चेचनिया में 2 बड़ी जंगें हुई थी। रूस के खिलाफ 2 बड़ी जंगें लड़ी हैं इन्होंने और ये मुसलमान आबादी अक्सरती आबादी है और फिर आखिरकार रूस ने घुटने टेके और इनको खुद मुख्तारी दे दी। अभी भी ये रूस के साथ है लेकिन खुद मुख्तार है, ये जमहूरिया चेचन कहलाता है। तो अब उनके 12,000 जंगजू उनके पास है, 12,000 उनको इकट्ठा करके रमज़ान कादरियोव ने जो सदर हैं, सरबराह हैं चेचनिया के, उन्होंने ऐलान किया था कि हम भी यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि उनको ये खदशा नजर आता है कि अगर यूक्रेन नेटो की तरफ जाता है तो नेटो ममालिक यहाँ पर असर रसूख होगा और फिर वो चेचनिया पर वो भी कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरह से असर रसूख की कब्जों की लड़ाई है। तो अभी वो समझते हैं कि रूस ने जिस तरह से हमें आज़ाद रखा हुआ है, खुद मुख्तारी दी हुई है, तो इससे ज़्यादा हमें क्या है चाहिए, नेटो को तो देखेंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगा। तो वो भी अब यूक्रेन के खिलाफ मैदान में आए और यूक्रेन की पोस्ट पर कब्जा कर लिया है उन्होंने और ये केव के पास बिल्कुल है, लेकिन वो इलाका नहीं बता रहे, लेकिन तस्वीर भी शेयर की गई हैं सबूत के तौर पर कि उन्होंने यूक्रेन की फौज को वहां से भगा दिया है और उनकी वहां पर कब्जा कर लिया है। अब बड़े पैमाने पर यह भी हो रहा है कि मिसाइल हमले भी किए जा रहे हैं बहरे अस्वद से यूक्रेन पर रूस की जानिब से और उसमें जाहिर है कि टारगेट किया जा रहा है अहम तनसीबात को, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के सदर अभी तक डटे हुए हैं, यूक्रेन की कौम डटी हुई है, वो लड़ रही है। अब एक नई खबर आ गई कि यूक्रेन की साबिक जो मलका हुस्न है वो भी मैदान में आई है, वो भी बड़ी वायरल हो रही है उसकी तस्वीर कि उसने भी असला उठा लिया है। तो वो मोटिवेट कर रही है लोगों को, अपनी कौम को कि सब लड़ें और असलहा अब कहा जा रहा है रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन की तरफ से असलहा आम लोगों को भी फराम किया जा रहा है कि वो भी लड़ें और गलियों में भी ज़ाहिर लड़ाई हो रही है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारी नुकसान रूस का हो रहा है। और आखिरी इत्तलात जो थी यूक्रेन की तरफ से जो शेयर की गई थी उनमें बताया गया था 3,500 फौजी मार दिए और ताज़ा कार्रवाइयों में 200 फौजी गिरफ्तार भी किए गए हैं। सैकड़ों फौजी जो हैं वो गलियों में मतलब मारे गए हैं, सड़कों पर मारे गए हैं जब वो अंदर आए हैं। इसके अलावा 102 टैंक तबाह किए जा चुके हैं और तकरीबन 14 बताया गया है कि जनाब तैयारे मार गिराए हैं रूस के और 8 हेलीकॉप्टर। ये जो आखिरी इत्तलात थी यूक्रेन की तरफ से वो थी और आलमी मीडिया ये ज़रूर बता रहा है कि रूस का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन रूस की पेशकदमी मुसलसल जारी है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो रूस ने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उसको मज़ामत का सामना है और वो अभी तक पूरी तरह से कब्ज़ा नहीं कर पाया और उसको ये ज़रूर एक शौक मिल रहा है कि उसके लिए इतना आसान नहीं हुआ कब्ज़ा करना। कुछ बड़े शहरों पर वो कब्ज़ा कर चुका है लेकिन अब भी लड़ाई जारी है और उसके लिए कोई तरने वाला यूक्रेन साबित नहीं हो रहा और बड़ी शदीद लड़ाई है। और रूस की जो पेशगोई थी या रूस का ख्याल था कि आज तक यानी इतवार की रात तक हम पूरा कब्ज़ा कर लेंगे, उसमें रूस नाकाम हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि आलमी सतह पर भी जो कहा जा रहा था, एजेंसियाँ कह रही थी, खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट थी वो भी ये थी कि जी अब तक कब्ज़ा हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ, अभी तक शदीद लड़ाई हो रही है। ये है लेटेस्ट अपडेट्स और इस वाले से मज़ीद जो खबरें होंगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगली वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि बात करें इसराइल के हवाले से कि इसराइल इस जंग में किस तरह से मुलव्वस हो रहा है, उसका क्या किरदार नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी वो भी इस जंग में किस तरह से शामिल हो गया है और वो क्या कर रहा है और उसका किरदार किस कदर अहम हो चुका है, ये किस तरह से जंग का सारा सिनारियो बदल सकता है। तो अगली वीडियो में हम इस हवाले से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।